हेलो फ्रेंड, टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। टैली कोर्स की इस सीरीज का यह हमारा लेक्चर 7 है। प्रीवियस लेक्चर्स के सभी लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। चलते हैं अपने असाइनमेंट पर और चेक करते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमने इस लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। यह हमारा असाइनमेंट है। हम इस लेक्चर में ट्रांजेक्शन 7 से ट्रांजेक्शन 15 तक कंप्लीट करेंगे। ट्रांजेक्शन 1 से ट्रांजेक्शन 6 तक हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी कंपनी टेक जोन सोल्यूशन है, जो कि दिल्ली के नेहरू प्लेस में है और यह कंप्यूटर एसेसरीज में डील करती है। तो अब पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन 7। ऑन फरवरी 1, 25 सेल गुड्स टू दिल्ली टेक हब फॉर कैश। कस्टमर कंपनी का नाम है दिल्ली टेक हब और हमें कस्टमर का एड्रेस, जीएसटी नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल गिवन है। सेल किए गए आइटम है एसएसडी सैमसंग 500 जीबी, प्रिंटर कैनन, मॉनिटर डेल 24 इंच, हेडफोन सोनी, पावर केबल 1.5 मीटर, पेन ड्राइव, स्कैन डिस्क और हमें एचएसएन कोड, जीएसटी रेट, क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस भी गिवन है। टैली में एंट्री रिकॉर्ड करते समय लेजर की आवश्यकता होगी। दिल्ली टेक हब, कस्टमर का लेजर, सेल अकाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जीएसटी के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी लेजर की आवश्यकता होगी क्योंकि दोनों कंपनी दिल्ली की हैं। यानी ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट है। इस ट्रांजेक्शन में जनरल एंट्री होगी डेबिट कैश अकाउंट, क्रेडिट सेल अकाउंट। यह एक सेल ट्रांजेक्शन है, इसलिए हम टैली में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए सेल वाउचर का यूज करेंगे। चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन। गेटवे और टैली वाउचर में जाएंगे, सेल वाउचर सेलेक्ट करेंगे, F2 से ट्रांजेक्शन डेट सेट करेंगे 1 फरवरी। पार्टी अकाउंट नेम में यहां से कैश सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये कैश सेल है, और लेकिन पार्टी डिटेल के अंदर कस्टमर की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। कस्टमर है दिल्ली टेक हब। कंट्रोल ए से पार्टी डिटेल सेव करेंगे। सेल्स लेजर, सेल अकाउंट, सेल किए गए आइटम मेंशन करेंगे, स्पेस बार। पहला स्टॉक आइटम है एसएसडी सैमसंग 500 जीबी, लोकेशन स्पेस बार, दिल्ली गोडाउन, क्वांटिटी 4, रेट 4500। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है प्रिंटर कैनन, लोकेशन दिल्ली गोडाउन, क्वांटिटी 3, रेट 9000। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है मॉनिटर डेल 24 इंच, लोकेशन दिल्ली गोडाउन, क्वांटिटी 2, रेट 14000। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है हेडफोन सोनी, लोकेशन दिल्ली गोडाउन, क्वांटिटी 10 और रेट 900। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है पावर केबल 1.5 मीटर, दिल्ली गोडाउन, क्वांटिटी 15, रेट 90। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है पेन ड्राइव, स्कैन डिस्क, लोकेशन दिल्ली गोडाउन, क्वांटिटी 10 और रेट है 700। सभी सेल किए गए स्टॉक आइटम हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। जीएसटी के लिए स्पेस बार, सीजीएसटी, एसजीएसटी, प्रोवाइड जीएसटी, ई-वे बिल डिटेल, नो। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन 8, पेमेंट रिसीव फ्रॉम दिल्ली टेक हब वाया चेक। चेक द्वारा दिल्ली टेक हब से पेमेंट प्राप्त हुई है। पेमेंट प्राप्त करने की डेट है 1 फरवरी 2025। कस्टमर से प्राप्त किया गया अमाउंट है 39,884। हमारे कस्टमर ने चेक से पेमेंट की है। चेक एसबीआई बैंक का है और चेक नंबर भी हमें यहाँ पर गिवन है। टैली में एंट्री करने के लिए लेजर की आवश्यकता होगी। दिल्ली टेक हब, कस्टमर का अकाउंट, बैंक अकाउंट, और इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री होगी डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट दिल्ली टेक हब। वाउचर, यहाँ हम रिसीव वाउचर का यूज करेंगे क्योंकि हमें कस्टमर से पेमेंट प्राप्त हुई है। सबसे पहले हम अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट लेजर क्रिएट करेंगे। हमारी कंपनी की बैंक डिटेल है, बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, ब्रांच नेहरू प्लेस, अकाउंट और आईएफएससी कोड भी हमें गिवन है। तो चलते हैं टैली में। बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए गेटवे और टैली के क्रिएट पर जाएंगे। यहाँ से लेजर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पीएनबी बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड,
ब्रांच नेहरू प्लेस, एड्रेस नेहरू प्लेस दिल्ली, स्टेट दिल्ली, एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे, चलते हैं वाउचर में। रिसीव वाउचर यहां से सिलेक्ट करेंगे। डेट 1 फरवरी, क्रेडिट यहां से कस्टमर का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे जिससे हमने पेमेंट प्राप्त की है, दिल्ली टेक हब। हमारे कस्टमर का करंट लेजर अकाउंट बैलेंस है 39,884 और जो कस्टमर से अमाउंट प्राप्त किया गया है वो भी 39,884 है। बिल वाइज डिटेल में यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। पेंडिंग बिल की डिटेल दिखाएगा। हमारे पास कस्टमर का एक बिल है 31 जनवरी का जिसका बैलेंस है 39,884। इस बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। डेबिट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की डिटेल है, इसको हम कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करेंगे। बैंक एलोकेशन डिटेल पंजाब नेशनल बैंक जिसमें हमने जमा करना है 39,884। जिस कंपनी का चेक है उसकी डिटेल मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई बैंक, एसबीआई बैंक। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नरेशन मेंशन करेंगे, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर वाया चेक। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन 9, कैश रिसीव फ्रॉम मुंबई आईटी सोल्यूशन। मुंबई आईटी सोल्यूशन से कैश प्राप्त हुआ। ट्रांजैक्शन डेट है 1 फरवरी। कस्टमर से कैश प्राप्त हुआ है, अमाउंट है 62,540। एंट्री के लिए लेजर की आवश्यकता होगी मुंबई आईटी सोल्यूशन कस्टमर का अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि अमाउंट कैश में प्राप्त हुआ है। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्री, डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट मुंबई आईटी सोल्यूशन। यहां भी हम रिसीव वाउचर का यूज करेंगे। चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन डेट 1 फरवरी, क्रेडिट कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे मुंबई आईटी सोल्यूशन। कस्टमर अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है 62,540 और जो कस्टमर से कैश प्राप्त हुआ है वो भी 62,540 है। बिल वाइज डिटेल में अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। कस्टमर का एक बिल पेंडिंग यहाँ पर शो कर रहा है। बिल डेट है जनवरी 31, बैलेंस अमाउंट है 62,540। इस बिल के अगेंस्ट हम कैश को एडजस्ट करेंगे। डेबिट कैश अकाउंट, पार्टी डिटेल में कैश एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन 10, पेमेंट मेड टू दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स वाया चेक। दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स को चेक द्वारा पेमेंट की गई। ट्रांजैक्शन डेट है फरवरी 2। सप्लायर को पेमेंट किया गया अमाउंट है 39,000। चेक नंबर गिवन है। टैली में रिकॉर्ड करने के लिए लेजर की आवश्यकता होगी। दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स सप्लायर का अकाउंट, बैंक अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री होगी डेबिट कंप्यूटर ट्रेडर्स, क्रेडिट बैंक अकाउंट। पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन। गेटवे और टैली से वाउचर में जाएंगे। हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। F2 प्रेस करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट 2 फरवरी। डेबिट सप्लायर दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स। दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स का करंट अकाउंट बैलेंस है 1,06,790, लेकिन जो पेमेंट किया गया अमाउंट है वो 39,000 है। बिल वाइज डिटेल में अगेंस्ट रेफरेंस पेंडिंग बिल शो कर रहा है। डेट है 1 जनवरी 2025, बैलेंस अमाउंट 1,06,790। इस बिल के अगेंस्ट अमाउंट को एडजस्ट करेंगे 39,000। क्रेडिट बैंक अकाउंट, पीएनबी बैंक अकाउंट। बैंक की डिटेल एक्सेप्ट करेंगे। एलोकेशन इसे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे, बीइंग पेमेंट मेड टू सप्लायर वाया चेक। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन 11, कैश पेमेंट टू मुंबई टैक्स सप्लायर। मुंबई टैक्स सप्लायर को कैश पेमेंट की गई। ट्रांजैक्शन डेट 2 फरवरी। पेमेंट किया गया अमाउंट 40,000। टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए लेजर की आवश्यकता होगी। मुंबई टैक्स सप्लायर, सप्लायर का अकाउंट, कैश अकाउंट और जनरल एंट्री होगी डेबिट मुंबई टैक्स सप्लायर और क्रेडिट कैश अकाउंट। यहां पर कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि पेमेंट कैश की गई है और इस ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट वाउचर का यूज होगा। चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं इस ट्रांजैक्शन को। डेट 2 फरवरी। डेबिट सप्लायर का अकाउंट मुंबई टैक्स सप्लायर। मुंबई टैक्स सप्लायर का करंट बैलेंस शो कर रहा है
59,300, लेकिन पेमेंट की गई है 40,000। बिल वाइज डिटेल अगेंस्ट रेफरेंस, सप्लायर का पेंडिंग बिल शो कर रहा है। बिल डेट है 1 जनवरी 2025। बैलेंस अमाउंट है 1,59,300। इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे यानी एडजस्ट करेंगे। क्रेडिट कैश अकाउंट, पार्टी डिटेल कैश, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे बीइंग पेमेंट मेड टू सप्लायर बाय कैश। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन 12, ऑफिस रेंट पेड इन कैश। ट्रांजेक्शन डेट है 2 फरवरी। रेंट अमाउंट है 10,000। टैली में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए लेजर की आवश्यकता होगी। रेंट अकाउंट एक एक्सपेंसेस है, दूसरा लेजर कैश अकाउंट, और जनरल एंट्री होगी डेबिट रेंट अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन डेट 2 फरवरी। डेबिट रेंट अकाउंट, यहां से रेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे। रेंट अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी इसको भी हम नॉट अप्लीकेबल लेंगे और कंट्रोल ए से लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। रेंट अमाउंट है 10,000। क्रेडिट कैश अकाउंट, पार्टी डिटेल इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे बीइंग रेंट पेड इन कैश। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन 13, 2 फरवरी 25, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में 40,000 रुपए जमा किए। एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए लेजर की आवश्यकता होगी, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। जनरल एंट्री होगी डेबिट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ रहा है। क्रेडिट कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस कैश कम हो रहा है। और इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होगा। ट्रांजेक्शन 13 एक कॉन्ट्रा एंट्री है और कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री में मनी सेम बिजनेस में कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में मूव होती है। यहां बिजनेस में किसी प्रकार की इनकम या एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि मनी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हो रही है। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करना। यहां आपने अपने बिजनेस कैश को बैंक अकाउंट में जमा किया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट को डेबिट करना होता है क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ रहा है, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होता है क्योंकि कैश अकाउंट में पैसा कम हो रहा है। सेकंड एग्जांपल है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या फिर बिजनेस यूज। बिजनेस पर्पस से बैंक से पैसा निकालना, तो यह भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। यह जस्ट फर्स्ट एंट्री के अपोजिट होगी। यहां जनरल एंट्री होगी डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट बैंक अकाउंट। डेबिट कैश अकाउंट क्योंकि कैश अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, और क्रेडिट बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा घट रहा है। एक और कॉन्ट्रा एंट्री की बात करते हैं, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। सेम बिजनेस में एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। माना एक बिजनेस में 2 बैंक अकाउंट है, पीएनबी बैंक अकाउंट और एसबीआई बैंक अकाउंट, और बिजनेस में एसबीआई बैंक अकाउंट से पैसा पीएनबी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो जनरल एंट्री होगी डेबिट पीएनबी बैंक अकाउंट क्योंकि इस बैंक में पैसा बढ़ रहा है, और क्रेडिट एसबीआई बैंक अकाउंट क्योंकि इस बैंक में पैसा घट रहा है। तो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 13। गेटवे और टैली से वाउचर पर जाएंगे। बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर यहां पर सेट है, तो यहां से हम कॉन्ट्रा वाउचर सेट करेंगे जिसकी शॉर्टकट की F4 है। ट्रांजेक्शन डेट 2 फरवरी। क्रेडिट कैश अकाउंट, अमाउंट है 40,000। डेबिट पीएनबी बैंक अकाउंट। बैंक एलोकेशन स्क्रीन आएगी, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन 14, सैलरी पेड वाया चेक। चेक द्वारा सैलरी पे की गई। ट्रांजेक्शन डेट है फरवरी 2। एम्प्लॉय को 35,000 रुपए की सैलरी पे की गई है और चेक नंबर हमें गिवन है। टैली में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए लेजर की आवश्यकता होगी सैलरी और बैंक अकाउंट, और जनरल एंट्री होगी डेबिट सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस है, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे
क्योंकि यहाँ पर बैंक में पैसा रिड्यूस होगा, बैंक में पैसा कम होगा, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज होगा। चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन 14। पेमेंट वाउचर और ट्रांजैक्शन डेट है 2 फरवरी। डेबिट सैलरी अकाउंट, लेकिन यहाँ पर कोई सैलरी अकाउंट अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे और पहले सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे। सैलरी अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी यहां पर भी हम नॉट अप्लीकेबल लेंगे। कंट्रोल ए से लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। सैलरी 35,000 रुपीज। क्रेडिट चेक से सैलरी पे की गई है, इसलिए हम बैंक अकाउंट लेंगे, पीएनबी बैंक अकाउंट। पार्टी डिटेल, पार्टी नेम पीएनबी बैंक अकाउंट। कंट्रोल ए से स्कीम को एक्सेप्ट करेंगे। बैंक एलोकेशन स्कीम पीएनबी बैंक अकाउंट 35,000, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे सैलरी पेड वाया चेक, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन 15 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट मीन्स ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें शामिल है डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, नेट बैंकिंग और यूपीआई पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट में बैंक से पैसा माइनस होता है, यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ट्रांसफर डेट है 2 फरवरी और बिल पेमेंट अमाउंट है 5,500। टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए लेजर की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट और बैंक अकाउंट। इस केस में जनरल एंट्री होगी डेबिट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट और क्रेडिट बैंक अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में भी हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन 15। पेमेंट वाउचर और ट्रांजैक्शन डेट है 2 फरवरी। डेबिट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी लेजर अकाउंट ओपन नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे। लेजर का नाम इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। कंट्रोल ए से लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। बिल अमाउंट है 5,500। क्रेडिट बैंक अकाउंट पीएनबी बैंक अकाउंट। पार्टी डिटेल पीएनबी बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर पीएनबी बैंक अकाउंट, यहां पर ई फंड ट्रांसफर है तो चेक की जगह पर चेंज करेंगे, स्पेस बार ई फंड ट्रांसफर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे इलेक्ट्रिक बिल पेड ऑनलाइन, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा लेक्चर 7 समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।